हेलो गाइज, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इमेज का साइज को और इमेज के फॉर्मेट को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई हम फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं या किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकुलर साइज डिफाइन होता है कि हाँ, आपका जो इमेज का साइज होना चाहिए वो इतना केबी के अंदर ही होना चाहिए, या सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए वो इतना केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि वहाँ पे फॉर्मेट भी डिफाइन होता है कि आपका जो इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज के फॉर्मेट को चेंज करेंगे और इमेज के साइज को हम कम करेंगे। मतलब कि सपोज करिए आपके पास कोई 5 MB का इमेज है, उस इमेज को हम कैसे 1 MB से कम में बनाएंगे, इमेज का क्वालिटी बिना लॉस हुए। ठीक है ना, तो गाइज इन सारी चीज़ों को देखने के लिए चलना होगा हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली लैपटॉप के स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करना है squash.app। जैसे कि यहाँ पे आप लिंक देख रहे होंगे squash.app, इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अदरवाइज गूगल पे आप स्क्वैश सर्च करके डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। एक्चुअली इमेज को सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। इमेज को यहाँ पे ऐड करने के लिए ना 3 तरीका है। सबसे पहले तो इमेज को यहाँ पे क्लिक करके प्लस करके ऐड कर सकते हैं, जहाँ भी आपका इमेज है वहाँ से सेलेक्ट करके। अदरवाइज ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर लीजिए, कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना वैसे। और जो थर्ड तरीका है वो है कि कॉपी पेस्ट। सिंपली क्या करिए, यहाँ पे इमेज के पास ये वाला मेरा इमेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर इस इमेज का मैं प्रॉपर्टी दिखाऊं ना कि इमेज का साइज कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2.15 MB इमेज का साइज है, ओरिजिनल साइज। ठीक है, और इसको हम कंप्रेस करके दिखाएंगे कि 2.15 जो MB इमेज का साइज है, इसको हम कैसे कंप्रेस करके कम करेंगे, 1 MB से कम करेंगे। ठीक है, तो इस इमेज को सिंपली यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C करके, और यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दिया सिंपली, मतलब कि पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जूम इन जूम आउट का, यहाँ से प्लस माइनस का जो साइन है ऐसे करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और ये वाला जो डिवाइडर दिख रहा है ना, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट साइड का जो एरिया है ना, ये ओरिजिनल इमेज का क्वालिटी दिखाएगा, और राइट साइड का जो एरिया है ना, ये जो आप इमेज को कंप्रेस करेंगे या रिसाइज करेंगे उसका क्वालिटी दिखाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज का क्वालिटी है वो लॉस तो नहीं हुआ है, इमेज का क्वालिटी खराब तो नहीं हुआ है। ये चीज़ें चेक करने के लिए होता है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड का जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ये वाला जो साइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2.26 MB, ये ओरिजिनल इमेज का साइज दिखा रहा है। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, ये कंप्रेस इमेज का, मतलब कि रिसाइज एंड कंप्रेस करके जो इमेज का साइज हम कम करते हैं वो वाला एरिया यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे सारा फंक्शनलिटी उसी का दिया हुआ है, यहीं से सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज को रिसाइज कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो रिसाइज के लिए यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा होगा रिसाइज, इसको जैसे हम ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि अगर इमेज का ओरिजिनल साइज देखेंगे ना, तो ये वाला साइज है। जैसे कि देखिए आप जो भी यहाँ पे साइज मेंशन है ना, हाइट बिट्स, ये ओरिजिनल इमेज के साइज है, इसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स दिया हुआ है, जैसे कि जितना भी इमेज का साइज है ना, इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में हम यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे कि 100% पे है, अगर हमें कम करना है 50% पे करना है, तो जितना इमेज का साइज है उसके 50% हो गया, है ना। और जैसे ही कम हुआ तो यहाँ पे भी देखिए, पहले इमेज का साइज ज़्यादा था, 900 कुछ था, जैसे कि अगर 100 हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए 982 KB है। और जैसे मैंने इसको 50 किया तो 304 KB हो गया। अगर हम 25 कर देंगे तो और कम हो जाएगा, 100 KB से भी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 95.7 KB का हो गया। तो ऐसे करके इमेज का साइज को हम रिसाइज कर सकते हैं, और मतलब कि इमेज का साइज छोटा कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिए गए हैं, और जितना भी इमेज का ओरिजिनल साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज में कम हो जाएगा। अगर आपको कुछ कस्टम चीज़ें ऐड करना है, कस्टम इमेज के साइज अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन है। इसमें जाके अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज यहाँ पे आपको चाहिए वो साइज डालिए, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे वो वाला साइज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। देन उसके अलावा आता है इमेज के फॉर्मेट को चेंज करना। तो इमेज के फॉर्मेट चेंज करने के लिए ना, जैसे कि सपोज करिए आपके पास कोई पीएनजी इमेज है, उसको जेपेग में करना है या वेबपी में करना है, या आपके पास कोई जेपीजी इमेज है उसको पीएनजी फॉर्मेट में करना है, तो उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, जो मौज जेपेग लिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जिस भी फॉर्मेट में इमेज को आप चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए। सपोज करिए कि हमें पीएनजी में चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए पीएनजी का एक्चुअली क्या होता है कि साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो पीएनजी इमेज होता है ना उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए उसका साइज ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखेंगे ओरिजिनल साइज है 2.26 MB, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पीएनजी में किया तो 21 MB हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, है ना, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसका साइज ज़्यादा होता है।
तो हमें क्या करना है कि ये वाला साइज तो हमें चाहिए नहीं, जो भी साइज आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए हमें वेबपी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट या ब्लॉगिंग जो करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट होता है वेबपी फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेबपी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो चाहे रिसाइज का है या कंप्रेस का या कन्वर्ट करने का, यहाँ से तो डाउनलोड करना गाइज बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपली जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी आप सेव करना है यहाँ पे सेव करिए। इमेज आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम चल के यहाँ पे देखते हैं तो जैसे देखिए मेरा ये इमेज का साइज था, ओरिजिनल इमेज का साइज, अगर इसको देखेंगे तो मैंने दिखाया ही था स्टार्टिंग में, फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2.15 MB करके था, है ना, इतना था। अगर इसको मैंने कंप्रेस करके जो इमेज के लाया है सेम क्वालिटी में, उसको अगर मैं साइज यहाँ पे दिखाता हूँ तो एक देखिए 627 KB हो गया, 627 KB हो गया बस। तो इस तरह से करके आप किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी साइज मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप इमेज के साइज को रिसाइज करके कम कर सकते हैं या इमेज के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप सो कि ये वाला वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो का अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। चलिए गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।